हे एवरीवन, सो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं विथ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, स्केल को इस तरफ घुमाते हैं। ऑल राइट, अब क्या करते हैं कि एक वेक्टर बनाते हैं। ये अपना ओरिजिन हो गया। सपोज एक वेक्टर है, सो ई वेक्टर है, इसको हम बोल रहे हैं ओ ई वेक्टर। ठीक है ना, ई वेक्टर। ऑल राइट, अब ये जो इस तरफ x लिख दिया, इस तरफ y लिख दिया। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम किसको कहते हैं? एक्चुअली लेट मी यू नो ड्रॉ सम लाइंस टुवर्ड्स x एंड y फ्रॉम द a पॉइंट। ठीक है ना, तो द वेक्टर मेक्स एन एंगल विथ लेट्स से x एक्सिस अल्फा with y axis beta. All right, so we are drawing perpendiculars AB and AC. Okay, AB and AC from A to the x and y axis respectively. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट A से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। ऑल राइट, तो आपने हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इस तरीके से कि ये दो वेक्टर्स है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं बीच में इस तरीके से होगा। राइट, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन पढ़ा था, पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था। राइट, ऐसे हम पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है। ऑल राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए वेक्टर को इस यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है ना, ये दो वेक्टर मान लीजिए, उसका क्या हो गया, ये रिजल्टेंट ओ ए वेक्टर है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में एक वेक्टर को ऐसे दो भागों में तोड़ना बोलते हैं कि वी हैव रिजॉल्व्ड द वेक्टर ए इनटू टू पार्ट्स, वन अलोंग ओ एक्स, ठीक है, अनदर अलोंग ओ वाई, एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो आगे और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर हमें ए वेक्टर की वैल्यू पता हो। तो आपको कोस का फॉर्मूला पता हो तो ट्राइंगल में ऐसे फॉर्मूला बैठता है, जैसे ए ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है और ये अल्फा है, तो कोस अल्फा इक्वल टू होता है ये वाली आधार, इसको हम बेस बोल सकते हैं, एंड डायगोनल। ओके, सिंपल है। अब ये वेक्टर है, तो इस साइड इस दिशा में क्या वेक्टर लें? मान लीजिए मैं आई वेक्टर एक डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, तो वो दिशा में ले रहा हूं आई वेक्टर को। एंड ओ सी वेक्टर क्या लिख सकता हूं, ए कोस बीटा, क्योंकि ये बीटा वाला एंगल है और इसका इसकी जो डायरेक्शन है वो मान लीजिए वाई एक्सिस को जे यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो डिनोट करता है। तो हम फाइनली ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं ए वेक्टर को, जस्ट ए सेकेंड, ए कोस एल्फा आई वेक्टर प्लस ए कोस बीटा जे वेक्टर। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए और सॉरी
आई और जे क्या ले रहे हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड का एक, मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू है वो 1 है, लेकिन डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 3D प्लेन है, ये तो 2D था, मान लो एक्स वाई एंड जेड हो, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ए को, ए वेक्टर इक्वल टू ए कोस एल्फा आई वेक्टर, ए कोस बीटा जे वेक्टर, ए कोस गामा। लेट्स से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था या ए वेक्टर है वो गामा एंगल बनाता है जेड के साथ। तो एक्चुअली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, ये, और मान लीजिए के रिप्रेजेंट करता हो जेड डायरेक्शन को। ऑलराइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए जो ए कोस एल्फा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं एक्चुअली। जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये लाइन निकाले ना, ए से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो इसको हम प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस सिमिलर विथ ई कोस बीटा। इसको भी हम बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सेम गोज विथ जेड एक्सिस। ऑल राइट, so our next topic is dot product और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है, एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है, लिटरली डॉट, दो वेक्टर के बीच में, ए डॉट बी। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स। तो ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, एक्चुअली हम लोग अगेन इस एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक कुछ एक्स वाई प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, इधर एक्स है इधर वाई है। इसको है ना थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं, एक्स वाई ना बोल के, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक वेक्टर ए है इधर, और एक वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो दो वेक्टर है ए एंड बी, और उनके बीच का कोण या एंगल जो है वो है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए ये वाली चीज। ऑल राइट, ओके, अगर मान लो दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आपको पता है कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। ये बात हम आगे यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिए कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में दो और चीजें पढ़ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। अच्छा, कम्यूटेटिव क्या क्या चीज है, समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हाँ, आई कैन राइट इट एज ऑल्सो एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसमें कर्म जो है ना, सीक्वेंस
in which they appear does not matter. ओके, सो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कि ये एक ऐसा लड्डू है जो सब में बंटता है। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर डॉट, अगर अंदर दो बच्चे बैठे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये दोनों में बंटेगा, गुणा होगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो समझ में आया कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है, सिंपली दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो और दोनों वेक्टर का गुणा करके उसके साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, बस वही है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और उसमें दो प्रॉपर्टीज है, एक कम्यूटेटिव है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऑलराइट, ओके। अब है ना अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा समझ में आए। मान लीजिए द वर्क डन, मान लीजिए एक सवाल है, द वर्क डन, कि एक काम किया हुआ है, वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट आर, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका कितना विस्थापन हुआ है, इज गिवन बाय एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है ना, डॉट लिखा हुआ है कि मतलब जो वर्क का फॉर्मूला है ना, उन्होंने इस तरीके से दिया है कि एक फोर्स काम कर रहा है किसी चीज पे और उस चीज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर वेक्टर है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, मान ये जो एफ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 12 न्यूटन, वो एक एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल वर्टिकली, मान लो एक पार्टिकल है, इसके ऊपर वर्टिकली बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, तो आर की जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 मीटर, तो डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, 2.0 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब आप जोर लगा रहे हो कि ये ऊपर जाए, बट आर की जो डिस्प्लेसमेंट, जो इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रही है, मतलब एफ ऊपर आर नीचे, तो दोनों के बीच में आप एंगल देखिए कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, हमें फॉर्मूला दे रखा है W इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट आर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ आर कोस थीटा, चूंकि थीटा क्या है 180 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 12 न्यूटन, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2, कोस थीटा क्या है 180 डिग्री। ऑल राइट, ये हो गया 12 दूनी 24, और कोस 180 डिग्री का जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, -24। अच्छा, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, तो ये हो गया अपना आंसर। और इसको हम वर्क को हम जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो -24 जूल, तो ये अपना हो गया आंसर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है, अच्छा उधर जगह क्या देखते हैं, ओके, ऑल राइट, वी हैव सम प्लेस हियर, तो एक हेडिंग डालता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ components along coordinate axis, ठीक है।
हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स का निकालना है, टू वेक्टर्स का निकालना है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कंपोनेंट निकाल के देखे थे, देखो याद हो तो, अभी निकाला था कि एक वेक्टर है, उसको एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हो तो ये वाला एक कंपोनेंट बन जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट बनता है, एक जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनता है। तो उस कंपोनेंट के टर्म्स, तो उन कंपोनेंट्स के टर्म्स में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का। तो सबसे पहले दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक्स मान लीजिए, किस तरफ है, आई की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, ए वाई जे वेक्टर, ए जेड के वेक्टर, ओके। अब ले लेते हैं दूसरा वेक्टर, सिमिलरली बी एक्स आई वेक्टर, बी वाई जे वेक्टर, बी जेड के वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। अच्छा, अब देखो हमें ना एक चीज बहुत यूजफुल बहुत काम आने वाली है। हमने कहा था कि दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। जेड एक्सिस ऐसे मान लीजिए परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो एक्स वाई एंड जेड दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब यह है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के बीच में आपस में 90 डिग्री का कोण या एंगल शेयर करते हैं, अंडरस्टूड। तो जहां पे भी मुझे दिखेगा आई और जेड, जे का कंपोनेंट आपस में गुणा हो रहा हो, जे का आई के साथ गुणा हो रहा हो, जे का के साथ गुणा हो रहा हो, या आई के का आपस में डॉट प्रोडक्ट गुणा हो रहा है, और वो हो जाएगा अपना जीरो, ठीक है। तो आई और cos जीरो का वैल्यू आती है 1। तो देखो इसमें क्या होगा, ए एक्स को मैं ए एक्स बी एक्स लिखता हूं, पहले गुणा कर रहा हूं, तो आई डॉट आई, ये कंपोनेंट तो मेरा स्टे करेगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है, आई और आई के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक्स कंपोनेंट है तो एंगल हो गया जीरो, और उस केस में cos जीरो का मान हो जाएगा 1। लेकिन जैसे ही मैं ये चीज लिखूं, मान लो ए एक्स एंड बी वाई, राइट, जस्ट सेकेंड, मैं ए एक्स को बी वाई के साथ गुणा कर रहा हूं, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ये देखो जीरो हो गया। तो ऐसी वाली टर्म्स में लिख ही नहीं रहा, ओके। तो ए एक्स का सिर्फ ए बी एक्स आई कंपोनेंट के आई कंपोनेंट के साथ गुणा कर रहे हैं, जे कंपोनेंट को ओनली जे के साथ ही गुणा करेंगे, बाकी हो जाएंगे जीरो। के कंपोनेंट को ओनली के कंपोनेंट के साथ ही गुणा कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स डॉट प्रोडक्ट में cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा जीरो। तो हम लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई जे कॉमा जे, आई मीन जे डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट प्रोडक्ट के, ऑल राइट। तो अब हम इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, अच्छा, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हो गया आपका फाइनली डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या माना कि जो तीनों एक्सिस है ना, आई सॉरी एक्स वाई एंड जेड, दे आर मेकिंग 90 डिग्री कोण विथ ईच अदर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अच्छा, इसमें मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या माना है। हमने सिर्फ एक्चुअली देर आर 3 टर्म्स इन फर्स्ट वेक्टर, 3 टर्म्स इन सेकेंड वेक्टर, तो आइडियली तो 9 टर्म्स आने चाहिए, बट हमें सिर्फ 3 ही टर्म्स आ रही। क्यों? क्योंकि आई डॉट प्रोडक्ट जे इक्वल टू जे डॉट प्रोडक्ट आई इक्वल टू जे डॉट प्रोडक्ट के इक्वल टू
के डॉट प्रोडक्ट जे इक्वल टू के डॉट प्रोडक्ट आई इक्वल टू आई डॉट प्रोडक्ट के, ये टर्म्स जो है वो जीरो हो रही है। ऑलराइट, सो यूजिंग दीज रिलेशंस वी फाउंड आउट कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है ना, तीन ही टर्म्स लेके आने वाली है। ऑलराइट, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आपने देखा कितना आसान है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। ओके, ऑलराइट। देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में क्रॉस का साइन लगा देते हैं। और इसको आपको अगर बनाना है कि डायग्राम से समझना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए इस तरीके से दो मेरे पास वेक्टर्स है ए एंड बी। ओके, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा। ठीक है, तो अब हम मुझे पता करना है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। अब ये थीटा है ना, देखिए ये भी हो सकता था, पर अगर अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं तो हम स्मॉलर थीटा एंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, इस स्मॉलर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 360 डिग्री माइनस थीटा ये कंसिडर करें या फिर मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा ऐसे कुछ करें। नहीं, हमें थीटा वो लेना है जो एक्यूट एंगल है या 180 डिग्री से छोटा वाला है दो वेक्टर के बीच में। अगर दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा डायरेक्ट 180 डिग्री ले लो। ठीक है, तो the theta or the angle used here in this equation 1 is the smaller one. all right, अब देखो दो तीन चीजें देख लेते हैं कि a क्रॉस b जो है इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। अब इफ लेट्स से इफ थीटा इज जीरो डिग्री, तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा का मान जीरो होता है। ऑलराइट, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए क्रॉस बी डायरेक्ट ए बी। अच्छा, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना या वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें दिशा भी होती है, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। लिटरल मीनिंग यही है कि राइट हैंड के जो थंब की दिशा होगी वही इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो मैं देखता हूँ एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ना तो एक वेक्टर निकल के ही आता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी वो बताता हूँ कैसे होता। देखो, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये वाला, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस ए है, तो मैं पहला जो सीक्वेंस में आ रहा है ना उसकी तरफ अपनी उंगलियों को रख दूंगा, जैसे कि इसमें हाथ में रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे की तरफ ऐसे अपनी उंगलियों को घुमाऊंगा, बी की तरफ मैंने उंगलियों को ऐसे मोड़ा। ठीक है ना, अगर मान लो बी क्रॉस ए होता ना
तो मैं उंगलियों को ऐसे रखता और इस तरफ घुमाता, तो आप समझ रहे हो कि जो मेरा थंब है वो 90 डिग्री इस प्लेन के या पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अंदर की तरफ। अभी क्या हो रहा है, एकदम इस पेज के 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ अंगूठा आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो एंगल, ये जो ऊपर की तरफ दिशा है, आप इमेजिन कीजिए कि ये ए वेक्टर पर भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा दोनों पर, ठीक है ना। तो ये है अपना राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, हम पहले वेक्टर के तरफ अपनी उंगलियों को रखते हैं, दूसरी वेक्टर की तरफ उंगलियों को घुमाते हैं, वी ट्विस्ट और कर्ल, है ना। तो दिस इज नॉन एज द राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो लेट्स सी कि आई थिंक दिस इज क्लियर कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमा रहा हूँ तो अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, प्लेन के 90 डिग्री ऊपर की तरफ। अगर यही मैं उल्टा करता तो पेज के अंदर की साइड 90 डिग्री से ये एंगल बनता और ये डायरेक्शन बनती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सी हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट में मैंने बोला था कि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव कैसे, अच्छा देखिए, ए क्रॉस बी है ना, इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, सी इसका मैग्नीट्यूड भी सेम वही आएगा, बी ए साइन थीटा, इसका भी ए बी साइन थीटा सेम है। फिर सेम क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट हो गई, करेक्ट। अगर मैं इसको इस डायग्राम में ऐसे अपनी उंगलियों को घुमाता तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ आती, और इसमें ऐसे कर रहा हूँ तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। सपोज क्या कर रहे हैं हम, पहले केस में आ रही है ऐसे डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। अगर मैं दिशा उल्टी कर दूं तो ये अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। ये पेज है मान लो, ऑल राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी है ना इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस क्या दर्शा रहा है कि इसकी डायरेक्शन है वो उल्टी है पहले वाले के। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें प्लेन कंसिडर करना है, सॉरी, तो आप एक्स वाई कुछ भी कैसे कंसिडर कर सकते हो। पहले मान लीजिए मैंने, ओके, एक ऐसा कुछ खींचा, एक कोऑर्डिनेट आई मीन एक्सिस, दूसरी एक्सिस खींचने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ। अब आपका मन कर रहा है इस तरफ एक्स लूँ या इस तरफ एक्स लूँ, वो कोई भी ले सकते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि मान लीजिए मैंने वंस आई डिसाइडेड कि मैं ये रखूँगा, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब बताओ जेड एक्सिस कौन सी लूँ, मतलब बाहर की दिशा में या ऐसे 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 अंदर की तरफ जेड आएगा। ये क्या गाइडलाइन होती है, एक्चुअली ये गाइडलाइन होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है इसको। मैं इसको एक डायरेक्ट अच्छे से लाइन खींचता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या करना है कि क्या मैं इस तरफ एक्स एक्सिस लूँगा या फिर इस तरफ लूँगा, अब ये डिसाइड करना। इसके लिए एक रूल है, इसके लिए ये रूल है कि हमने पता किया था कि यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस को हम ऐसे आई
से डिनोट करते हैं, y को j से करते हैं, j कैप से, और z को है वो k कैप से। तो z की एक्सिस की डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए, i क्रॉस j है इज इक्वल टू k। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1, k का भी 1 1। तो क्या मैटर कर रहा है, ओनली डायरेक्शन मैटर कर रही है। ओके, क्योंकि आई जे के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ऑल राइट। तो आप अपनी उंगलियां रखो इस तरफ, इस तरफ, और इसको कहाँ घुमाना है, इसकी तरफ। तो जेड की डायरेक्शन क्या है, इस पे प्लेन पेज के 90 डिग्री, कहाँ, ऊपर की तरफ, इस तरफ। ठीक है ना, तो ये गाइडलाइन है। तो ये जो जेड, ये जो है ना, ये माइनस जेड हो गया, कौन सा, ये वाला, ये प्लस जेड। ठीक है ना, अगर y की जगह इधर x होता, इधर y होता, तो फिर अपनी उंगलियां इस तरफ घूमती। ये गोल्डन रूल है, इसको मत भूलना, i क्रॉस j शुड बी इक्वल टू k। ठीक है ना, तो x इंटू क्रॉस वाई से करते तो इस तरफ हम घुमाते उंगलियों को, और अपना अंगूठा जो है वो उस प्लेन या पेज के 90 डिग्री अंदर की तरफ जाता। ऑल राइट, ये याद रहना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड सिस्टम। ऑल राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला तो यही हो गया एक इक्वेशन, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। एक होता है जे क्रॉस के, इट शुड बी आई। तो आप ऐसे देख लिए, देख लीजिए, इसको ऐसे बना देता हूं, आई जे के। तो आपको ऐसे घूमना है, आई क्रॉस जे होना चाहिए के, जे क्रॉस के शुड बी आई, ये डायग्राम याद रहना चाहिए। एंड के क्रॉस आई शुड बी जे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, आगे वाला। ठीक है ना। और ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई क्रॉस आई इज व्हाट शुड बी द आंसर, जीरो। क्यों, आई और आई के बीच में एंगल क्या है, जीरो। तो जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ई क्या है, जे, आई मीन जीरो के इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस की, मतलब आई एंड आई दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता उसकी आंसर कुछ आएगा। ठीक है ना, जीरो के अलावा। ऑल राइट, अब एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। सवाल ये है कि एक वेक्टर है, मैं लिख देता हूं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, 6 यूनिट्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 यूनिट, 15 यूनिट्स। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, थीटा, एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर है ए एंड बी। ठीक है, ए बी, मुझे थीटा अननोन है, ए की वैल्यू 5 यूनिट है मैग्नीट्यूड, बी की 6 है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, इसका एग्जाम, इसका जो फॉर्मूला था ये था ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 15, ए इक्वल टू क्या है 5, बी इक्वल टू क्या है 6 साइन थीटा। तो देखो 5 से 15 3 बार गया, 3 का भाग 2 बार, तो साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/2।
अब मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो थीटा कितना होना चाहिए? ये छोटी सी टेबल याद रख लेना भाई लोग। तो थीटा का मान होता है 30। ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of components along the coordinate axis। ये हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि भाई हमें एक्सिस के टर्म्स में दो वेक्टर पे ऑपरेशंस करनी है। कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं, आई जे के में हमें वेक्टर को तोड़ना है, दैट्स इट। कंपोनेंट मतलब आई जे के में तोड़ देना है। तो ए वेक्टर मान लीजिए ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप एंड बी वेक्टर वुड बी बी एक्स आई केप बी वाई जे केप बी जेड के केप। ऑल राइट, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। तो देखो ए क्रॉस बी के लिए हमने देखा था कि पूरा लिखना है ए एक्स आई, सॉरी फटाफट लिख देता हूँ, और यहाँ बी एक्स बी वाई ये सब लिख देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए एक्स को इस ब्रैकेट से पूरा गुणा करो, तो आया ए एक्स आई गुणा बी एक्स, वरना ऐसे लिख देते हैं ना, इसको ऐसे वेक्टर को साथ में लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड को साथ में लिख देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब ए एक्स आगे वाली टर्म्स क्या है, बी वाई आई क्रॉस जे, इधर जे है इधर आई था। अच्छा एक और टर्म्स बची हुई है जिसमें ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से ए वाई बी एक्स, ठीक है, बहुत बड़ा ये बनने वाला है, जे क्रॉस आई। आप ये देख रहे हो इधर पहला जे है इधर आई है, ठीक है। तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ठीक है। ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, लेके आते हैं ए जेड को सबके साथ गुणा कराएंगे, तो बी एक्स ए जेड के साथ क्या है के। तो पहले तो आई के साथ गुणा हो रहा है इधर, फिर ए जेड बी वाई की अपना जिंदाबाद प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अच्छा अब देखो मैं उड़ा रहा हूँ कुछ चीज़ें, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ऑल राइट, अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है पहली टर्म्स ए एक्स बी वाई। तो ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे हमने बोला था क्या होता है के, ठीक है ना। वापस आप अगर आप भूल रहे हो कि आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई वो सब कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लिया करो, ऐसे सर्कल बना लिया और इसको क्लॉकवाइज घुमाया करो। एक सी 3 जगह हमें चीज़ें रखनी है, ठीक है। आई जे के, तो आई क्रॉस जे जो है वो के होगा, ठीक है। तो पहले वाली ये तो
टर्म आ गई। अगली टर्म्स है, अगली टर्म है ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो उल्टा आ रहा है तो माइनस जे होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ये ऐसे आना चाहिए। तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। ऑलराइट, ये दोनों हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी, क्या है, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ठीक है, माइनस के, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही समझदार हो, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के, तो इसी सीक्वेंस में चल रहा है तो आई पॉजिटिव, ठीक है। अब दो टर्म्स और रह गई जिनका नाम है, एक तो ये वाला ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, सेम ही सीक्वेंस है क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस आई का वैल्यू हो जाएगा जे, प्लस ए जेड बी वाई, देखो के एंड जे उल्टा, तो माइनस आई कर दो। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं ना, वेक्टर में ना सेम जो डायरेक्शन वाले वैल्यूज होते हैं ना उसको एक साथ रखते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि आई की वैल्यू जो है क्या क्या है। देखो पहली मुझे यहाँ दिख रही है ए वाई बी जेड, अच्छा माइनस ए जेड बी वाई, ये वाला देखो हो गई, ठीक है, दो सॉर्टेड। अब जे वाली चीजें पढ़ो पकड़ो, ये देखो पहला तो ए जेड बी एक्स, और ये माइनस में क्या है, पहले वाली ये वाली ए एक्स बी जेड, ठीक है। ये दो जे वाली भी क्लियर है। अब के की देखते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ही होना चाहिए, सब में माइनस हो रहा है, बी ए वाई बी एक्स के कैप, ये जो 3D कंपोनेंट लिए थे, तीन कंपोनेंट लिए थे हमने, इनकी वैल्यूज ये भी है, यही है, आप ध्यान से देख लीजिए। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जिसका जो कौन सी डायरेक्शन में है, आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है। सेम गोज विथ अदर टू। ऑल राइट, तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अच्छे से देखना है क्योंकि इसके बेस पे बहुत बार वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर नाम से ही समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक तो ए एक बी, ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है। ए का मैग्नीट्यूड लेट्स से समथिंग एक्स, बी का भी समथिंग एक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो अब आप दोनों को जोड़ोगे ए क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ऑलराइट, सही है।